अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको इस्लामिक टीवी की तरफ से एक आलिम की अपने शागिर्द को सिखाने वाले इल्म के बारे में बताऊंगा, जिन पर अमल कर हम तमाम दुनिया का इल्म हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बुज़ुर्ग अपने मदरसे में अपने मुरीदों और शागिर्दों को दीन की तालीम दिया करते थे। इल्म के प्यासे खाली हाथ उनके पास आते और इल्म के ख़जाने लेकर अपने घरों को वापस लौटते। उन बुज़ुर्ग का एक होनहार शागिर्द काफ़ी अरसे तक उनसे तालीम हासिल करता रहा। वो बुज़ुर्ग भी अपने शागिर्द का बहुत ख्याल रखते थे और बड़े शौक़ से पढ़ाते थे। शागिर्द तो ये चाहता था कि सारी ज़िंदगी उस्ताद मोहतरम की खिदमत में ही हाजिर रहे और इल्म हासिल करने का ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन वो वक्त भी आ गया जब बुज़ुर्ग ने उससे कहा कि तुम अब तक जितनी तालीम हासिल कर चुके हो वो काफ़ी है। अब अपने इल्म और अच्छे कामों से मखलूक़ खुदा को फ़ायदा पहुँचाओ। शागिर्द को अपने मुर्शिद और उस्ताद का हुक्म मानना पड़ा, लिहाजा उसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब वो मदरसे से रुखसत होने लगा तो उन बुज़ुर्ग ने पूछा, बेटा तुम काफ़ी अरसा हमारे पास रहे हो, ये तो बताओ तुमने यहाँ रहकर क्या कुछ हासिल किया। बुज़ुर्ग ने यह सवाल अपने शागिर्द का इल्मी मर्तबा मालूम करने के लिए किया था। वो ये इत्मीनान करना चाहते थे कि खुदा के फजल से वो बहुत बड़ा आलिम बनकर अपने घर जा रहा है। लेकिन शागिर्द ने उनकी उम्मीद के ख़िलाफ़ जवाब दिया। उसने कहा, हज़रत मैंने आपकी खिदमत में हाजिर रहकर सिर्फ़ 8 बातें सीखी हैं। सिर्फ़ 8 बातें? बुज़ुर्ग ने हैरान होकर पूछा। शागिर्द ने कहा, जी हाँ, सिर्फ़ 8 बातें। और उनमें से पहली बात यह है कि इंसान को ना दौलत से मोहब्बत करनी चाहिए, ना ऊँचे ओहदे और ना शान व शौकत से। उसे नेकी करने को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाना चाहिए। शागिर्द की ये बात सुनकर बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए। फरमाया, बेशक तुमने ये बहुत अच्छी बात सीखी है। अच्छा बताओ तुमने दूसरी कौन सी बात सीखी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरी ये बात सीखी है कि इंसान को हर वक्त और हर हाल में अल्लाह पाक से डरना चाहिए। ऐसा करने से वो हर किस्म की बुराइयों से बचा रहेगा। दरअसल आदमी गुनाह उस वक्त करता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है। शाबाश, तुमने ये बात भी काम की सीखी है। बुज़ुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाब आला मैंने तीसरी बात ये सीखी है कि आदमी को लालच और कंजूसी से बचना चाहिए। आम आदमियों का हाल ये है कि वो सारी ज़िंदगी अच्छी चीज़ें इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, ख़जाने जमा कर लेते हैं, लेकिन ख़जाने उनके किसी काम नहीं आते। बेशक जब मौत आती है तो उन पर दूसरों का कब्ज़ा हो जाता है। मेरी समझ में ये बात आई है कि अल्लाह करीम इंसान को जो अच्छी चीज़ें दे उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देना चाहिए। ऐसा करने से उसे सवाब भी हासिल होगा जो मरने के बाद इंसान के काम ही आएगा। बुज़ुर्ग ने इस बात को भी अच्छा समझा। शागिर्द बोला, जनाब मैंने चौथी बात ये सीखी है कि सच्ची इज़्ज़त और ऊंचा दर्जा सिर्फ़ अच्छे काम करने की वजह से हासिल होता है। खुदा के नज़दीक वही बड़ा है जो अच्छा रास्ता इख्तियार करके भलाई के काम करता है। बिल्कुल ठीक, बुज़ुर्ग खुश होकर बोले। अब बताओ 5वीं बात कौन सी सीखी है? शागिर्द बोला, जनाब दूसरों को अच्छी हालत में देखकर जलना और हसद करना बहुत बुरी बात है। इंसान को यह ईमान रखना चाहिए कि सब नेमतों और ख़जानों का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। इसी के आगे दामन फैलाना चाहिए। किसी की कोई चीज़ छीन लेने का ख्याल दिल में नहीं लाना चाहिए। बेशक तुम्हारी ये बात भी बहुत अच्छी है। बुज़ुर्ग ने उसकी तारीफ़ की और फिर सवाल किया, छठी बात कौन सी है जो तुमने सीखी है? जनाब आम आदमियों की हालत ये है कि ज़रा सी बात पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने ये सीखा है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान के फ़रेब से बचने के लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना चाहिए। मरहबा, तुमने सच्चाई को पा लिया। बुज़ुर्ग खुश होकर बोले। शागिर्द ने कहा, जनाब आला 7वीं बात मैंने ये सीखी है कि सबको रोज़ी देने वाला और पालने वाला
اللہ رب العالمین ہے۔ اپنی روزی کے بارے میں پکا ایمان رکھنا چاہیے، وہ ضرور ملے گی۔ تم نے یہ بات بھی کام کی سیکھی، بزرگ نے خوش ہو کر کہا، اور پھر 8ویں بات کے بارے میں دریافت کیا۔ شاگرد بولا، جناب اعلیٰ، میں نے 8ویں بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کا اصلی اور حقیقی مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو خالق کائنات ہے۔ اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگ بولے، اے خوش نصیب، تو نے یہ بات بھی بہت اچھی سیکھی۔ میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ 8 باتیں سیکھ کر پورا علم سیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ہم بھی ان تمام کی تمام 8 باتوں پر دھیان دے کر دین کو مکمل طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ جو کہا گیا، جو پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔